Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी नंबर सिस्टम। हमारी आज कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कशन जारी है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। पहले हमने रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कशन की काफ़ी डिटेल्स के साथ। आज हमारी जो डिस्कशन है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, दीज आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकें। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो हमारे पास a है और b, a एंड b विच इज़ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी, a एंड b हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा वो बिलोंग करेगा हमें हमारा, वो या z से करेगा। हम सपोज कर लेते हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स वो, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसे यहाँ c से डिनोट करते हैं या फिर हम z से या z से बिलोंग करते हैं। अमूमन हम इसे z से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास आ गया कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बात करते हैं कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। हम जानते हैं कि अगर एक नंबर एक साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल -1। तो इधर करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। ये हमारे पास रह गया प्लस माइनस ड्यू टू स्क्वायर रूट -1 आ गया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर हमने बात की थी, उसमें सभी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं जो कि रियल लाइन के ऊपर लिखे जा सकें। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी एलिमेंट इंक्लूड हैं जो रियल लाइन के ऊपर लिखे जा सके। ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो हमने रियल नंबर्स के अंदर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, कि रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इसलिए कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पेश आई कि हमने ये जो नंबर है हमने इसे इमेजिन कर लिया कि ये हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट -1 जो है हमारे पास एक इमेजिन कर लिया इसे एक नंबर से। इसे जिस एलिमेंट से हमने इमेजिन किया उसे हम कहते हैं आयोटा, IOTA आयोटा। ये आयोटा जो है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है। हमने इसे एक इमेजिन कर लिया, इसलिए हमें इसे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिन कर लिया कि ये हमारे पास आयोटा के इक्वल है। तो बात करते हैं जी हमारे पास ये जो ए क्या चीज़ है और बी आयोटा क्या चीज़ है। इधर लिखते हैं कि ए इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ए जो है वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। और इसमें जो बी है, बी इज़ कॉल्ड बी आयोटा इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट।
imaginary part of a complex number. A is called real part of complex number and B iota is called imaginary part of complex number. इधर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इधर x भी ले सकते हैं, इधर y भी ले सकते हैं. हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं z इक्वल x प्लस वाई आयोटा. आयोटा को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, सेम ही बात है. आयोटा वाई या वाई आयोटा इक्वल है. तो आगे बात करते हैं कि हमारे पास हम इधर एक नोट लिखते हैं कि हमारे पास एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर. एवरी रियल नंबर इज़ नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर. बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर. क्योंकि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका सलूशन हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए हमने इसे एक इमेजिन किया कि एक नंबर एलिमेंट से, वो जिसका नाम है आयोटा. तो जो हमारे पास इस तरह के नंबर लिखे जाते हैं उनकी एग्जांपल मैं बात करता हूँ. एग्जांपल ये हमारे पास हो गया 2 आयोटा -3 आयोटा या √5 आयोटा. इस तरह के नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं. और इमेजिनरी नंबर नंबर्स जिनके साथ आयोटा आ जाना है, रियल नंबर, चाहे वो रियल नंबर हो, साथ में आयोटा आ गया, वो हमारे पास होगा इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट. जो आयोटा के बगैर वाला होगा वो हमारे पास होगा रियल पार्ट. तो आगे हम एग्जांपल एक दो करते हैं कि हमारे पास आयोटा अगर इक्वल है स्केयर रूट -1, ये तो हमने सपोज कर ली. अगर हम इसका स्केयर ले लेते हैं, आयोटा स्केयर इक्वल है, ये हमारे पास क्या आता है, स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया -1. तो ये आपने ये भी एक जहन में रखना है कि आयोटा स्केयर हमारे पास क्या है, -1 के इक्वल है. क्योंकि आगे ये क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है. आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है आयोटा क्यूब. अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कहेंगे कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर डॉट आयोटा. क्योंकि अगर वेरिएबल सेम हो, हमारे पास नीचे जो सेम हो वेरिएबल, तो हम ऊपर उनकी जो पावरें हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं. तो हम इसे अगर इन्हें लिखें तो आयोटा ये प्रीवियस फॉर्म में लिखे तो हमारे पास यही फॉर्म बनती है, आयोटा की पावर 3. तो ये हमें आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और ये साथ आयोटा माइनस आयोटा आ गया. इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आयोटा की चाहे जितनी मर्ज़ी पावर हो, तो आपका आंसर जो है वो -1 आएगा, 1 आएगा, आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा. इन चारों आंसर में से आपका एक आंसर आएगा. आयोटा की पावर जितनी मर्ज़ी हो, इन चारों में से एक आपका आंसर आएगा. तो आगे बात करते हैं जी हम. एक बात जो और मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर फॉर्म बता दूँ, आपको ऑर्डर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए या एक्स वाई इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम इन्हें भी कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम इस तरह लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास इक्वल ही हैं. तो ये है हमारे पास ऑर्डर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. आगे जी हमारे पास हम कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं कि ऑपरेशंस कौन से जो यूज़ हो रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर. ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स. सबसे पहला ऑपरेशन है जी हमारे पास a + b आयोटा इक्वल c + d आयोटा. इधर मैं जो भी एलिमेंट यूज़ करूँगा a b c d, वो आपने ये नहीं कहना कि ये कांस्टेंट है, ये सब बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ
रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए तो हम इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो तो हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं ए इक्वल सी या, इसका मतलब है या, और भी से कह सकते हैं, या बी इक्वल डी, बी अयोटा इक्वल डी, अयोटा अयोटा से कैंसिल होगा, ये आ गया बी इक्वल डी। तो हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना पड़े तो हम किस तरह ऐड करेंगे। तो बिल्कुल इजी है जी, पहले को पहले के साथ जिस तरह हम एडिशन करते हैं और दूसरे को दूसरे के साथ, हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा, क्योंकि बी आयोटा प्लस डी आयोटा में से आयोटा कॉमन आ गया, वो हमने बाहर लिख लिया। तो अगर सेम नेगेटिव की बात भी इसी तरह ही है, अगर हम कोई और रियल नंबर इसके साथ मल्टीपल करवा देते हैं, मिसाल के तौर पर एक के एक रियल नंबर है, वो इसके साथ कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन्हें अलग-अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम जिस तरह पॉजिटिव की बात की इस तरह नेगेटिव की है। तो हम दो नंबर्स को, एक अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है एक रियल नंबर है, उन्हें अलग-अलग से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हों उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं इजी के साथ। आगे हम क्वेश्चंस के अंदर वो बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो एक जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारे पास जो न्यू है आपके लिए, कांजुगेट। ये भी आप पढ़ के आ तो चुके हैं, फिर भी बता ही देता हूँ। कांजुगेट क्या होता है, ये हमारे पास a प्लस बी योटा, वो कहते हैं हमें इसका कांजुगेट बताएं। तो ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी योटा इज़ द कांजुगेट ऑफ a प्लस बी योटा, क्योंकि कांजुगेट के अंदर जो अयोटा वाली होता है ना, अयोटा वाला उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया तो वो कहता है हमें इसका कांजुगेट बताइए, तो वो हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी योटा, जो अयोटा के साथ है उसे हम नेगेटिव में, अगर इधर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, तो अगर पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास है कांजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो उसे मेरे साथ लाजमी आपने शेयर करना है, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।